तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल अवधि गुरुजी पर। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 के मैथ के स्टूडेंट के लिए रामबाण क्वेश्चन, जिसका आना तो निश्चित है, जो हर साल आता है, इसका आना पक्का है। तो 8 नंबर आज आप लोग क्लियर कर लीजिएगा इस वीडियो को देखकर, जिससे आपका 8 नंबर तो क्लियर हो जाएगा कम से कम, कि ये 8 नंबर तो आपको मिलने ही मिलने हैं। और आप लोग को वीडियो का बिना स्किप करे देखना है, जिससे आपको एक भी टॉपिक भूले ना, क्योंकि अगर आप लोग एक भी टॉपिक गलत कर देते हैं मैथ के सवाल में तो आपका नंबर कट सकता है। तो वीडियो आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है। देखिए 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 और 2025 हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। बोर्ड इसको हर बार देता है, जिससे आप लोग हर बार 8 नंबर ले सकते हैं, इसको पक्का कर सकते हैं। लेकिन आप लोग इस सवाल पर ध्यान नहीं देते हैं, तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और सवाल तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करता हूँ आपको, तो देखिए कैसे लगता है। तो वीडियो लगाने से पहले मेरी आपसे एक विनती है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए बताता हूँ ये कैसे लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मानना है ए। तो ए बराबर आपको लिखना है क्या, कि ए इज इक्वल टू, यहाँ पर ऐसे बनाना है सारणी, मतलब आप भी बनाना, सारणी नहीं बनाना, आप भी बनाना है। आप भी विधि से आपको हल करना है। इसमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। ये 8 नंबर का है। तो चलिए बताता हूँ। तो ए जब लिखेंगे, आप भी लिखेंगे, तो इसके बाद जो ये गुणांक है इसको आपको लिख देना है। एक से गुणांक जो किया है 3, 2, 4, ऐसे आपको गुणांक लिख लेना है। माइनस में 2 है तो माइनस में, प्लस में 1 और यहाँ पर माइनस का 3, और उसके बाद जेड के जो गुणांक है उसको यहाँ पर 3 माइनस के 1 प्लस का 2 आपको ऐसे बंद कर लेना है। ये ए हो गया। और उसके बाद इसी तरह हम बी को लिख देंगे। बी इज इक्वल टू, जो ये इधर साइड में बराबर के उस पार जो है उसको संख्या को इधर लिखेंगे 8, 1, 4। अब उसको बाद आपको ऐसे कैपिटल में एक्स लिखना है। उसके बाद आपको एक्स वाई जेड, जिसका आपको मान निकालना है उसको लिखना है एक्स वाई जेड। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या निकालना है, सारणी का मान निकालना है। सारणी का मान चलिए आपको निकालना बताते हैं कैसे निकालते हैं सारणी का मान। तो लिखेंगे सारणी ए इज इक्वल टू, पहले सारणी का मान किसे निकालेंगे, आप भी में से पहले 3 लिखेंगे, 3 को केवल लिख देंगे। यहाँ पर प्लस रहता है, उसके बाद जो लिखेंगे माइनस रहेगा, उसके बाद प्लस रहेगा। तो 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको कोई बच्चे गलती कर देते हैं। उसमें क्या करना है, 3 लिखने के बाद इसको इसमें गुणा करना रहता है, इसके बाद इसको इसमें गुणा करना रहता है। तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और उसके बाद 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बीच में माइनस रहता है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, 3 एकम 3 ऐसे। उसके बाद हम 2 लिखेंगे, यहाँ पर पहले से माइनस रहता है। उसके बाद सॉरी फ्रेंड्स रुकिए, उसके बाद 2 यहाँ पर माइनस रहता है, तो ये वाला माइनस इसमें करके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसके बाद इस स्तंभ को छोड़ेंगे और इस पंक्ति को छोड़ेंगे। इसमें भी ऐसे करना था, इस स्तंभ को छोड़ना था, इस पंक्ति को छोड़ना था, तभी इसमें गुणा हुआ, इसमें गुणा हुआ। ऐसे इसमें करेंगे, इसको पंक्ति मतलब स्तंभ को छोड़ेंगे, इस पंक्ति को छोड़ेंगे। उसके बाद इसमें गुणा हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा। ऐसे निकालता है सारणी का मान। उसके बाद 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 एकम 4, ये माइनस हो जाएगा, तो बीच में माइनस रहता है वो प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 ऐसे हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसमें गुणा हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस का, और ये 4 कम 4 हो जाएगा प्लस का। सॉरी फ्रेंड्स, ये प्लस का नहीं रहेगा, बीच में माइनस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ये भी प्लस है, ये प्लस है, 4 कम 4 हो जाएगा, बीच में माइनस रहता है। तो उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, चलिए बताते हैं। सारणी के बराबर 3 माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस 2, ये 8 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3, ये मतलब 10 हो जाएगा, माइनस का 6, 4। उसके बाद हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस 16 हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 30। अब क्या करेंगे, 30 3 33 माइनस का और प्लस का 16, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा सारणी का मान आ जाएगा -17। तो ये हमारा सारणी का मान आ गया। अब इसके बाद हम क्या करना है, हमें अब क्या निकालना है, शाखंडज निकालना है, सी डैश निकालना है। एडजॉइंट है, उसी को कहते हैं एडजॉइंट है। तो शाखंडज कैसे निकलना है आपको बताते हैं। शाखंडज निकालने के लिए पहले क्या लिखेंगे, A11 लिखेंगे, और A12 लिखेंगे, और A13। उसके बाद A21, A22, A23। उसके बाद A31, A32, A33 ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पर इज इक्वल टू लिखेंगे, बराबर 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 ऐसे लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले प्लस रहता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे करेंगे। उसके बाद आपको बताते हैं अब A11 क्या है।
तो पहले स्तंभ की पहली पंक्ति की पहली संख्या, उसके बाद क्या हो जाएगा, पहले स्तंभ की पहले पंक्ति की पहली संख्या क्या हो जाएगा कि ये है पहले स्तंभ की पहले पंक्ति की पहली संख्या 3, इसको 3 को छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसमें और इसमें गुणा केवल लिखेंगे बस। अगर सखंडन निकालते समय केवल ऐसे करना रहता है, आपको इसको छोड़ देना रहता है, इस तरह नहीं करना रहता है, इसको छोड़ देना रहता है, इसको 20 से गुणा जो रहता है उसको लिखना है। तो यहाँ पर इसका और इससे गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2, 2 एक कम 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में क्या रहेगा, माइनस रहेगा, तो 3 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, 1 आएगा, वो भी माइनस का 1 आएगा। उसके बाद थोड़ा छोटा लेंगे क्योंकि ये एडजस्ट हो जाएगी इससे। उसके बाद हम क्या लेंगे, पहले पंक्ति की मतलब दूसरे पंक्ति मतलब पहले पंक्ति की दूसरे स्तंभ की पहली संख्या, तो क्या है A12, ये है ऐसे, तो A12 क्या है -2, तो -2 को छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, पहले वाला स्तंभ छोड़ेंगे और पंक्ति छोड़ेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 कम 4 माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, वो भी माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ प्लस लगा है A13 मतलब कि ये वाली संख्या, A13 मतलब कि पहले पंक्ति की तीसरे स्तंभ की पहली संख्या क्या है, 3, तो ये 3 है, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6, 4 कम 4 बीच में माइनस रहेगा तो 10, तो ये पहले माइनस का 10 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, तो ये प्लस माइनस माइनस होता है। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, A21 मतलब कि दूसरे पंक्ति की स्तंभ की पहले की संख्या, तो क्या है, दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ की संख्या 2 है, तो इसको लिखेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस का और 3 3 का 9, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पहले माइनस है, माइनस 3 3 का 9, 6 9 आएगा माइनस का, और बीच वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 3 का 9। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये 9 में से 4 जाएंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 बाहर है तो ये 5 मिले क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे A22, तो ये 22 ये वाली संख्या है। अब इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसमें गुणा, इसमें गुणा, तो 2 3 6 हो जाएगा, और 4 3 12, तो क्या आएगा, -6 आएगा। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे A23, तो A23 कौन सा संख्या, ये है A23 मतलब कि दूसरे पंक्ति की तीसरे स्तंभ की संख्या, तो क्या है, दूसरे पंक्ति की तीसरे स्तंभ की संख्या क्या है, -1 है, तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, इसको इसको गुणा करेंगे, इसको इसको गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 3 का 9 हो जाएगा माइनस का, और 4 दूनी 8 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस है, इसमें माइनस है, माइनस वाला मिलकर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये माइनस -1 और -1 प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, A31, तो A31 ये क्या है, तीसरे मतलब कि पहले पंक्ति की तीसरे मतलब पहले पंक्ति की स्तंभ की तीसरे पंक्ति की पहला स्तंभ की संख्या, ये है यहाँ पर A31 लिखा है, तो मतलब कि ये तीसरे स्तंभ की है, तीसरे पंक्ति की है सॉरी, और पहले स्तंभ की है, इसको मतलब जो ये आगे 3 है ना, ये क्या दर्शाता है हमारा, ये हमारा दर्शाता है पंक्ति को, तो ये पंक्ति कौन सी है, ये पहले पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, ये तीसरे पंक्ति की, और ये क्या दर्शाता है, पहला स्तंभ, तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, तो तीसरे पंक्ति की पहले स्तंभ की संख्या क्या है, ये है 4, तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो ये आशा करता हूँ आपको ये पहले से पता होगा, अगर पता नहीं इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए बताता हूँ, अब इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसमें गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 प्लस का, और ये यहीं 3 माइनस, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, -1 आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, A32 ये संख्या है, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसमें गुणा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2 यहीं 6 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 1 3, अब हमारा क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा बहुत गलती हो रही है हमें लगता है कहीं पर। फ्रेंड्स पहले हम क्या रखेंगे, इसको इसी गुणा करेंगे, पहले यहाँ पर माइनस से कम -3 यहाँ लेंगे, क्योंकि -1 को 3 से गुणा करने पहले, तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 ये ऊपर रखेंगे, इसलिए पहले इसे गुणा करेंगे, -3 एकम 3 -3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 3 6 बीच में माइनस रहेगा और 6 लिखा जाएगा यहाँ पर,
तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9 रहेगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 9 माइनस 9 प्लस का 9 हो जाएगा, ये प्लस का 9 रहेगा, ये गलती हो रही थी हमसे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 3 ये है 3 2, तो इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, इसमें गुणा हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, 2 1 कम 3 मतलब 3 1 कम 3 और 2 3 4, माइनस करें तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 7। अब निकल गया हमारा क्या, शाखंडज को सी से दर्शाते हैं, तो लिखेंगे a11 की -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, ये हमारा आ गया सी। अब हम इसका क्या निकालेंगे, सी डैश निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे। परिवर्त कैसे निकालते हैं, चलिए आपको बताता हूँ। सी डैश को क्या निकालते हैं, एड जॉइंट ए ही लिखते हैं, इसको लिखते हैं एड जॉइंट ए। तो सी डैश कैसे निकाले, इसको जो पंक्ति है इसको स्तंभ कर देंगे, सभी पंक्ति को क्या स्तंभ कर देंगे, इसको स्तंभ इसको स्तंभ इसको स्तंभ, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, ये हमारा क्या हो गया, ए डैश हो गया, मतलब कि सी डैश हो गया, एड जॉइंट ए, इसी को एड जॉइंट ए लिखते हैं। अब हम निकल गया हमारा सी डैश। अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या लिखना रहता है, सूत्र क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod ए एड जॉइंट ए मतलब सी डैश। तो अब क्या है हमारा, मॉड ए का मान क्या है, 1/-17। अब इसके बाद हम लिख देंगे क्या, एड जॉइंट ए का मान लिख देंगे, तो -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, ऐसे हो जाएगा। अब हमारा ए इनवर्स का मान जो है निकल चुका है। अब हम इसको अब इसको मैंने हल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हल करने से आपको आगे चलकर परेशानी होगी एक्स निकालने के लिए। तो चलिए आपको एक्स का मान निकालते हैं, जो कि यहाँ पर निकालना था हमें, इसका मान एक्स वाई जेड। अब चलिए एक्स का मान निकालते हैं। एक्स का सूत्र होता है कैसे, आपको बताते हैं। तो एक्स बराबर क्या होता है हमारा, इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स का मान हमारा क्या है, जो अभी लिख रहा, उसका मान है 1/-17, और उसके बाद हमारा आव्यूह में है -1 -8 -10 और -5 -6 1 और -1 9 7, ये है हमारा मान। अब बी का मान क्या है, बी का मान चलिए रखते हैं। तो बी का मान है 8 1 4। अब ये हम मतलब इस सूत्र पर इसका मान हम रख चुके हैं। अब हम इसको हल कर लेंगे तो हमारा एक्स का मान आ जाएगा। पहले एक्स का मान रख देते हैं। एक्स का मान है क्या, एक्स वाई जेड, जो कि हमें निकालना है। अब हम क्या इसमें गुणा कर देंगे। तो अब चलिए हम बताते हैं कैसे गुणा कैसे होता है। तो गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से और तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से। केवल इसमें एक ही स्तंभ है तो इसमें नहीं, तो इसलिए आगे कोई बनेगा नहीं, केवल एक ही स्तंभ है तो आसानी से हो जाएगा। चलिए बताते हैं। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से 8 1 कम 8 और 5 1 कम 5 प्लस का -5 हो जाएगा और माइनस का प्लस -4 हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसको दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से 8 9 64 प्लस का 6 कम 6 माइनस के और 9 36। अब उसके बाद 10 80 80 हो जाएगा माइनस का। उसके बाद 1 का नाम 1 हो जाएगा प्लस का 4 7 28। ये हो गया हमारा। आपको आव्यूह के गुणा में क्या करना रहता है, पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ पर, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ पर रहेगा, तो तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ पर रहेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे होता है आव्यूह का गुणा। अगर इसके आगे कोई होता तो ये इस लाइन में लिखा रहता है, उसके आगे कोई रहता है तो उस लाइन में लिखा रहता है। ऐसे होता है। ये हमारा 3 पंक्ति का मतलब 3 गुणे 1 का बन गया, क्योंकि ये 1 गुणे 1 का था और ये 3 गुणे 3 का था। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको और इसको ले लेते हैं तो क्या बन जाता है 3 गुणे 1 का। हम इससे पहले से पता लगा सकते हैं कि हमें बनाना क्या है। तो इससे हमें पहले पता चलता है कि कौन सा आव्यूह बनेगा। 3 गुणे 1 का पहले पता चल गया था, पहले ही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे 1 का बना है। तो अब हम निकाल लेंगे मान एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर -8, यहाँ पर -5 -4 और 64 -6 प्लस 36 और -80 प्लस 1 प्लस 28।
अब हमारा मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, इसको जोड़ने के बाद आ जाएगा हमारा 17 माइनस का, और इसको जोड़ने के बाद हो जाएगा माइनस का 34। आप लोग जोड़ लीजिएगा, मैंने पहले से जोड़ रखा है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 51। और सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर माइनस 17 मैंने लिखना भूल ही गया था। यहाँ पर रहेगा बीच में माइनस 1 बटे माइनस 17। अब इसका इसमें भाग करेंगे, मतलब कि इसका XYZ। अब इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें भाग देंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए देते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसी से भाग देंगे और इसके बाद यहाँ देंगे तो 2 आ जाएगा, तो दोनों 34। और यहाँ प्लस, ये ऊपर माइनस है नीचे माइनस है, तो माइनस माइनस भी कट जाएगा। और यहाँ पर 17 तक 51 माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस आपको केवल समझना है बस। और XYZ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर हम लिख देंगे x बराबर 1 और y बराबर 2 और z बराबर 3। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर आ चुका है। x और y और z का मान यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछे x y z का मान निकालिए, तो ये हमारा क्वेश्चन लग चुका है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। ये क्वेश्चन किस किस स्टेप में निकलता है आपको बता दूँ। पहले क्या स्टेप करना पड़ता है, पहले आपको मॉड a का मान निकालना रहता है, उसके बाद आपको a इनवर्स निकालना रहता है, उसके बाद आपको क्या रहता है, a इनवर्स निकलता है 1 अपॉन मॉड a एडजॉइंट a मतलब कि c डैश, a इनवर्स ऐसे निकलता है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, x का मान निकालने के लिए क्या होता है, a इनवर्स इंटू b। ऐसे आपका ये 3 तरीके से पहले आपको करना पड़ेगा, तब आपके आंसर आता है। तो मैंने आपको यही बता दिया शॉर्ट फॉर्म में कैसे लगेगा ये सवाल। तो चलिए मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। धन्यवाद, आज की वीडियो यहीं तक थी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।